जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, जैसा कि मैं बता दूं कि आप लोगों का मैट्रिक एग्जाम चल रहा है, आज से कंटिन्यू हो गया है। तो आज का पेपर आप लोगों का हिंदी के मतलब कि हिंदी का ख़त्म हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हिंदी दिए होंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मेरे भाई कि जो हम लोग का असाइनमेंट है उसमें से क्वेश्चन जो हम लोग आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी चैप्टर के मैं बात करूं, जो हम लोग का हिंदी चैप्टर में होगा उसमें से जो 10 क्वेश्चन आता है प्रश्न उत्तर जो हिंदी माध्यम में आता है मेरे भाई, 10 में से 5 क्वेश्चन आप लोग का असाइनमेंट से लड़ा हुआ है। उसके मैं बात करूं, उसके बाद में जो निबंध वाला है ना, तो वो खुशी की बात यह है कि निबंध में आप लोगों से 3 से 4 जो निबंध मैं आप लोगों को असाइनमेंट में लिखवाया था कॉपी पर नोट्स में, तो उसमें से एक बसंत ऋतु आया है, दूसरा नंबर प्रिय खेल पर भी आया है। तो बहुत खुशी की बात यह है कि जो मेरे बालक होंगे, जो अच्छे लड़के होंगे, उसको देखे होंगे, जो गाइडलाइन फॉलो किए होंगे, जो मेरी बातों को माने होंगे मेरे भाई, आप लोग अवश्य उसको किए होंगे। और मेरा ये पूरा विश्वास ये भी है कि आप लोग अच्छे से मैट्रिक एग्जाम में हिंदी आ सकता है अगर मेरी बातों को आप लोग माने होंगे तो। क्योंकि वहीं से आप लोगों का अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन आंसर जो दे रहा था संस्कृत में जो दिया हुआ है, पेपर तो मेरे पास है, पेपर तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं। तो पेपर में से यहाँ से बात किया जाए, यहाँ से बात करें पेपर के लिए, तो मेरे भाई जो ये आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 में आया हुआ है, क्योंकि पेपर अब की बार आप लोगों का ABCD करके अलग अलग करके दिया हुआ है। किसी में A है तो किसी में B है, किसी में C है, ठीक है ना। तो कभी भी ये गलती ना करें कि एक नंबर आपके जो आगे बैठा है, आपके आगे बैठा है, पीछे बैठा है, सेम टू सेम उसमें से छापने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि आप फंस सकते हैं। क्योंकि किसी का पेपर नंबर A है तो किसी के पेपर नंबर B है, तो किसी का पेपर नंबर C है, और उसमें आप लोग क्वेश्चन बदला हुआ रहेगा। आप में क्वेश्चन नंबर 1 में देगा, ये एक में आपको देगा कुछ क्वेश्चन, उसमें एक में कुछ और दिया रहेगा। इसलिए आप वो गलती ना करेंगे, उसी में से छाप कर लिख लेंगे। हाँ, अगर आपको देख कर लिखना है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर अवश्य देखेंगे और उस क्वेश्चन नंबर देख कर कि आप में क्या दिया है और उसमें क्या दिया है, तब उसके बाद उसमें से कॉपी करेंगे। अन्यथा आपका ऑब्जेक्टिव के सारे कैंसिल हो सकते हैं, आप मतलब फेल भी हो सकते हैं मेरे भाई। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे कोई भी बालक ऐसी छोटी सी गलती करे और अपने नंबर को कम ले। तो मेरे भाई, मैं आपसे बात करूं कि जो हम लोग का पेपर से जो असाइनमेंट से नोट से लड़ा हुआ है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 में का है मेरे भाई, उसमें 10 क्वेश्चन जो हिंदी में जो दिया हुआ था प्रश्न उत्तर लिखने के दिया हुआ है, उसमें से आप लोगों का 5 क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे असाइनमेंट से यानी नोट से मिला हुआ है। मैं इसलिए आप लोगों से इतना बस कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जो अगला दिन यानी कल मैथ का एग्जाम है, तो जो मैं मैथ में कह रहा हूं आप उसको करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों का जो असाइनमेंट मैथ में दिया हूं मेरे भाई, आप उसको अवश्य करेंगे। असाइनमेंट जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोग गायत्री कोचिंग सेंटर ग्रुप में भी डाल दिया हूं 10 दिन पहले, और अपना टेलीग्राम ग्रुप गायत्री कोचिंग सेंटर जो है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। वहां पर भी साइंस का मैं बात करूं और SST और मैथ तीनों के तीनों सब्जेक्टों को मैं डाल दिया हूं मेरे भाई। और ये हिंदी में, आज हिंदी का एग्जाम खत्म होने से पहले मैं हर एक पेपर को देखा हूं, हर एक मैं अपने बालकों से बात किया हूं, तो वहां से एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जो मैं बात करूं 1 या 2 क्वेश्चन निबंध से आया हुआ है। निबंध उसमें से सबसे पहले नंबर जो मेरा असाइनमेंट से नोट्स में निबंध था, वो निबंध ये था कि मेरे भाई बसंत ऋतु में आपको देखना है। मैं बात करूं तो यहां से बसंत ऋतु से हम लोग का एक लड़ गया है, क्योंकि बसंत ऋतु में दिया था वहां पर। उसके बाद मैं दिवाली पर भी दिया, तो दिवाली वाला तो नहीं आया है, लेकिन बसंत ऋतु और प्रिय खेल, मैं बोला था कि प्रिय खेल में कुछ भी दे सकता है, तो इसमें प्रिय खेल में दिया हुआ था मेरे भाई 2 लड़ा था। उसमें से आपको इसीलिए बोलते हैं कि बातों को विश्वास करें मेरे भाई, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करवाया गया था। जो मेरे बालक लाइव अभी ऑनलाइन देख रहे होंगे वीडियो, इस क्लास को देखे होंगे, तो वो सोच रहे नहीं सर ने मेहनत करवाया था। मैंने मेहनत करवाया था, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार इतने आप लोग अच्छे से तैयारी करवा रहा हूं, और मेरे भाई मेरा पहला ही जर्नी है ऑनलाइन से, और इतना आप लोगों का मेहनत किया हूं जितना मैं पिछला बार नहीं किया था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बने रहे मेरे भाई, मेरे बातों को मानते रहें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, मेरी हर बातों को समझते रहें। और एक बात मैं और बता दूं कि यहां से बसंत ऋतु से प्रिय खेल से 10 नंबर आपको यहां से देखने को मिला। 5 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो पांचवा नंबर में यहां से देखेंगे, तो यहां बात करें तो गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा क्यों कहा था, ये क्वेश्चन तो आपको असाइनमेंट में मिला हुआ था। जो मेरे बालक ऑफलाइन देख रहे होंगे पक्का बोलेंगे। दूसरा नंबर बिना प्रभु राम, ये भी क्वेश्चन लड़ा हुआ था। तीसरा नंबर में बात करूं, मैं लिखवा चुका था पहले, हमको याद है मंजमा, बहु मंजमा के बारे में मैं लिखवाया था, वो भी क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ा है। सीता घर में क्यों घुटन महसूस करती, ये मैं चारों के चारों आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। अब 5वां नंबर जो क्वेश्चन था, तो 5वां नंबर में क्वेश्चन शायद ये था कि मेरे भाई नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस नाखून के बारे में दिया था, वो आपको लिखवा दिया था। 5 क्वेश्चन सेम, यानी आप लोग को 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन तो सेम टू सेम मेरा ही है मेरे भाई।
तो इसलिए आप लोग इतना मेहनत करवाया हूं। और एक बात और, आप लोगों से एक बार और इतना गुजारिश है मेरे भाई कि आप लोग हर एक असाइनमेंट को आप अच्छे से देखते रहिए और वहां से कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए मेरे भाई। अब लास्ट में बचा हुआ है, आज हिंदी बीत गया, कल आप लोगों का मैथ है मेरे भाई। तो मैथ में वो गलती ना करें जो आज गलती किए होंगे, अपने ईमानदारी पूर्वक अपने काम को करना है। मैंने तो हिंदी के बारे में पूरा बताया था कैसे लिखना है, भूमिका, सारांश, महत्व, उपयोगिता, लास्ट में बात करें तो मेरे भाई उपसंहार लिखने था। और जो निबंध लिखते हैं तो निबंध में आप लोगों का 10 नंबर में आता है मेरे भाई, 10 नंबर में आप लोगों को छोड़ना नहीं है। मैं कितने बार आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं कि निबंध जो था तो उसको अच्छे से लिखते रहना है। जब तक आप 250 शब्दों में नहीं लिखेंगे मेरे भाई, 250 शब्दों तक आपको लिखना होता है, तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि कहीं से जैसे मन वैसे लिखते हैं। मेरे भाई निबंध की एक अच्छा पत्र लिखना आपको लिखना है और उसके बाद आपको नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी की बातों तो खत्म किया जाए क्योंकि हिंदी तो एग्जाम खत्म हो चुका है। बहुत खुशी की बात यह है कि मेरे भाई हिंदी में जो असाइनमेंट नोट्स में दिया था वो सबके सब आपको वहां से देखने को मिलेगा, देखने को मिला। तो बस अगला बार आपका किसका बारी है, तो मैथ का बारी है। तो मैथ में हम बात करूंगा, अभी से टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूं और उसको बात करें तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरे जुड़े हुए हैं मेरे बालक, वहां से देखेंगे अच्छे अच्छे फीडबैक लड़कों को आ रहा है। आज ही मैसेज आ रहा है वहां पर, अभी देखेंगे तो ग्रुप में भी लड़के ने कुछ मैसेज किया कि नहीं सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतना हम लोग का मेहनत किया इस मतलब प्लेटफॉर्म से। तो मेरे भाई बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बेस बोलने की जरूरत नहीं है मेरे, आप लोग मेरे साथ हो, आप लोग देख रहे हो मेरे मेहनत को, क्योंकि मेरे बालक पढ़ रहे हो जो मेरे को जानते हैं और जो नहीं जानते हैं मेरे भाई वो एक बार अवश्य आकर देखें, क्लास को देखें, टेलीग्राम ग्रुप में जाएं। देखिए पहले भी मैं डाल दिया हूं, ये नहीं कि आज डालें, पहले से डाल दिया गया है वो सब चीजों को, तो आप लोग देख सकते हैं या किसी मेरे ऑफलाइन सवाल से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैथ के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। मैथ में देखिए क्या गलती नहीं करना है, मैथ में आपको वो गलती नहीं करना है जो बहुत से लड़के गलती करते हैं। सबसे पहले नंबर मैं आपको बात करूं, मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। अब आपको टाइम दिया जाएगा, भरने के लिए दिया जाएगा, गोला भरने के लिए दिया जाएगा, उतने टाइम दिया जाएगा मेरे भाई। देखिए मैथ में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लड़के उसमें सॉल्व करने वाला आता है ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में लड़के क्या करते हैं कि मैथों को सॉल्व करने लगते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका टाइम फिनिश हो जाएगा मेरे भाई, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आपको उसी मैथों को सॉल्व करना है जो लगे कि मैथ हमसे बन जाएगा और कम समय में बनेगा, उसी चीजों को। अन्यथा आप स्किप करिए और आगे बढ़िए, स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। एक बात और, मैथों को सॉल्व नहीं करना है, मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूं, अगर मैथों को आप सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई आप पक्का आपका पेपर छिना जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव रह भी जाएगा। और आप जिस मैथ को सॉल्व कर रहे होंगे हो सकता है वो मैथ आधे पर रह जाए, आपका सॉल्व भी ना हो पाए। तो मेरी बातों को माने, क्या करना है मेरे भाई ऑब्जेक्टिव में, मैथ में, तो सबसे पहले नंबर उस क्वेश्चन को देखते जाइए जो फॉर्मूला पर है या जो मैथ लगे आपको मेरे भाई ऑब्जेक्टिव में कि ये 10 से 15 सेकंड में टिक हो जाए, आप उसी को काम कीजिएगा। पेपर आएगा, एक बार पूरे सभी क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, सभी को एक बार देखिएगा। जो सॉल्व करने लायक क्वेश्चन होगा, लगेगा कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे भाई उसको अंत में देखिएगा, उस पर आप घेर दीजिएगा कि मुझे बाद में करना है, ठीक है। तो आप 50 क्वेश्चनों को पिक कर लीजिएगा और उसमें से आपको ये रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव एक भी मेरे भाई छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नहीं ना है कि कंपटीशन क्लास करने जा रहे हैं कि आपका नंबर कट जाएगा मेरे भाई। सभी के सभी क्वेश्चनों को माइंड को सोचते हुए आपको करना है। मैं मैथ में बात करूं, कुछ टॉपिक लेकर आया हूं, आपको यहां से देखने को एक भी क्वेश्चन बेसी नहीं मिलने वाला है। जो मेरी बातों के है आप लोग मेरे फॉलो कीजिए, आप लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में ही से देखने को मिलेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है मेरे भाई कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में वो गलती ना करें जो बहुत से लड़के गलती करते हैं। इस क्लास को जो मेरे बालक देखेंगे उनको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए ध्यान से, अब क्या कीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में आपको यहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई, 2 नंबर देखने को मिलेंगे। किससे मेरे भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू से। ये बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप किस चीज को देखेंगे 2 क्वेश्चन को मेरे भाई, तो देखिए फॉर्मूला आपको मैं याद करवा चुका था। मैं बात करूं तो साइन कोस टेन, साइन 30 का मान, कोस 45 का मान, टेन 45 का मान, टेन 60 का मान, आप उसको लिखकर याद करके जाइएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन पाका आपको देने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन होगा, तो मेरे भाई जो ऑप्शन देखेंगे उसी को आपको टिक लगाना है। तो जब आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप वहां पर वेट करेंगे, किसी को देखेंगे, किसी कहीं से देखेंगे, कोशिश करेंगे लिखने के लिए, और आपसे वो भी नहीं हो पाएगा। तो मेरी बातों को सुनिए, सबसे पहले नंबर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, वहां से सभी के सभी वैल्यू याद कर लीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मानों को याद कर लीजिएगा।
अगर उसमें से भी आपको काट छांट करना है तो मेरे भाई 0 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला को मत देखिएगा, किस किस मानों को देखिए ध्यान से। साइन 30 cos 30, यानी बात करें त्रिकोणमितीय 6 अनुपातों को आप लोग देख लीजिए कौन कौन। तो साइन 30 का मान, सॉरी कोण 30 वाला देख लीजिएगा, 45 वाला देख लीजिएगा, 60 वाला देख लीजिएगा। ये 3, 30, 45, 60। मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब समझिए। जैसे साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन, मतलब इस तरीके से आपको 6 के 6 याद करना है। बोलिए क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको इनवर्स वाला जो लिखवाया गया था, तो मेरे भाई आप इनवर्स वाला वैल्यू याद कीजिएगा। इनवर्स वैल्यू क्या होता है सर? तो इनवर्स को चीज को नहीं देखना है, इनवर्स को देख लेना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को देखना है त्रिकोणमिति से। रट लीजिएगा, हो सके तो आप किसी भी तरीका से कोशिश कीजिए एग्जाम हॉल में आप लोग लिख सके। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ से इनवर्स में। जैसे कि मान लीजिए tan हो गया, tan थीटा वाला देख लीजिएगा 1/cot हो गया, cot थीटा वाला देखिएगा ध्यान से, तो उसके बाद में भाई 1/tan थीटा हो गया। तो ये इनवर्स आप लोग का हर एक चीज, साइन का इनवर्स, कॉट का इनवर्स, कॉस का इनवर्स मैं बता चुका था, तो आप लोग उसको देखिएगा जरूर। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात वाला। ये गलती नहीं करना है, इसको याद करके जाना है कल एग्जाम में बहुत बढ़िया से। ठीक है, अगला नंबर आप देखिए ध्यान से, किस चैप्टर को पकड़ना है तो ध्यान से देखिएगा ध्यान से, जो 14 चैप्टर नंबर है प्रश्नावली 14, तो माध्य, माध्यक, बहुलक। अब फॉर्मूला उसको पकड़ना है, माध्य क्या होता है, माध्यक, उसके फॉर्मूले को आप याद कीजिएगा। बहुलक, एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से बहुलक के बारे में, बहुत से डाटा दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से बहुलक क्या होगा, ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो मैं आपको क्लास में बहुलक के बारे में बता चुका था, आप लोग बहुलक के बारे में जरूर देख लीजिएगा। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि माध्य, माध्यक, बहुलक, इसमें से जो फॉर्मूला निकलता है इसको आप देखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक पक्का पूछने वाला है चैप्टर नंबर 14 से। तो मेरे भाई इसको भी आप देखिएगा, बहुलक इसको कहाँ फॉर्मूला मिलेगा, तो अपने चैप्टर को जाकर गणित को जो चैप्टर है ना उसको खोलिएगा, अध्याय नंबर 14 को देखिएगा, और उसके अंत में जाइएगा तो देखिएगा वहां पर लास्ट में देखिएगा ना, तो वहां पर सूत्र लिखा रहता है, उसी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ढेर देखने की जरूरत नहीं, थोड़े से आप देखिएगा वहां पर। नहीं तो मेरे भाई आप लोगों का जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या मैं बात करूं तो आप लोग का जो ग्रुप में शामिल है ना, वहां पर मैं आपको क्या करेंगे ना कि इसका जो फार्मूला है उसके अंत में डाल देंगे, या इस वीडियो के अंत के स्लाइड में मैं आप लोग का ये फार्मूले के सभी के सभी फार्मूलों को हैंड राइट में लिखने हुए मैं आप लोग को डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर किसको देखना है, घन घनाभ। बात करें तो घन घनाभ, बेलन, शंकु, वृत्त, गोला। मेरे भाई इसको जरूर देख के जाइएगा कल फार्मूला इसका, ना तो फंस जाएंगे सफा के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है। फिर से बोल दे रहे हैं, घन के बारे में देख लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस दो देखना है। घनाभ में वही देखना है, आयतन के बारे में, बेलन के बारे में। देखिए 3 चीजों पर काम कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 लिखे ना, यहाँ पर 5 6 को लिखे हैं, तो उसमें से आपको देखना है पार्श्व पृष्ठीय देख लीजिएगा, इसमें से सभी का एक बार फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, उसके बाद आयतन के बारे में देखना है। यानी इस टॉपिक के जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे ना, इस सब के सब आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, अगला नंबर पे बात करूं, द्विघात समीकरण का सूत्र लिखे, तो हमेशा पूछेगा द्विघात समीकरण का सूत्र लिखने के लिए, तो द्विघात समीकरण का सूत्र आपको आनी चाहिए मेरे भाई। ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के बारे में पूछ देगा, तो इस टॉपिकों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ढेर जरूरत नहीं है देखने की, लेकिन फिर भी। अगला नंबर हम लोग बात करते हैं अध्याय नंबर 7, जो बात करें दूरी सूत्र है, तो दूरी सूत्र में उसके बाद में ज्यामितीय का, देखिए नियामक ज्यामिति का दूरी सूत्र, आप दूरी सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि 4 विकल्प देगा, 4 विकल्प में से 3 विकल्प गलत रहेगा और 1 विकल्प सही रहेगा, या हो सकता है कि उसमें से 3 विकल्प गलत हो और 1 विकल्प सही हो। मेरे भाई वहां से आपको देखना है अंतर विभाजन को आपका फॉर्मूला होनी चाहिए, ये देख लीजिएगा। 7 चैप्टर को अंत में जाकर जाइएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में बाह्य विभाजन सूत्र आपको देख के जाना है, और उसके बाद में जो बच गया यहां से मेरे भाई, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में डर नहीं है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतने में से ही पूछने वाला है। जो टॉपिक यहां पर फार्मूला के मैं बात किया हूं, तो इसी सभी के सभी फार्मूलों को आप लोग देख कर जाइएगा। और जितने भी इसका बात करें फार्मूला आपको कहां मिलेगा मेरे भाई, तो इस वीडियो जब खत्म होगा तो उसके लास्ट स्लाइड में मैं क्या करूंगा कि इसका के सभी फार्मूलों को मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसको एक बार नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा मेरे भाई। पक्का मैं बोल रहा हूं कि इसको करके जाइएगा, और जो मैं असाइनमेंट है, जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दिया हूं, नोट्स दिया हूं, जो टेलीग्राम ग्रुप में भी है, आप वहां से सभी के सभी क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इतना मैं बोल रहा हूं। जैसे हिंदी में आप लोग, जैसे मैं बात करूं कि आप लोग का हिंदी में क्वेश्चन लड़ा है, उसी प्रकार मैथ में भी लड़ने वाला है, इतना बस देखते जाइएगा और इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ ही है, मैं दे चुका हूं। अब देखिए इसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद में जो त्रिकोणमिति चैप्टर है ना मेरे भाई, वहां से आपको पूछेगा
क्या पूछेगा तो दे देगा ऐसे, यदि साइन बराबर, क्वेश्चन जो 2 नंबरिया टाइप में क्वेश्चन था वहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा यदि साइन बराबर 3/4 हो तो कॉस का मान क्या होगा, ऑप्शन आपको दे देगा वहां पर, उसको बैर में देगा। तो आप उस वैसे तो बनाना आप लोगों को सिखा चुके हैं, तो खूब से खूब 1 मिनट टाइम लगेगा, उसको देख लीजिएगा। लेकिन फार्मूला जब याद नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इधर उधर देखिएगा, यहाँ से फार्मूला से इसमें से तो पक्का 2 क्वेश्चन पूछने वाला है। और उसके बाद बात करें आप त्रिकोणमितीय अनुपात में से 2 क्वेश्चन पक्का देगा। अगर अपना नंबर लाना है मेरे भाई अच्छे से मैथ में और ऑब्जेक्टिव में कम समय में, तो इसको मेरी बातों को मानेंगे और जरूर जाएंगे, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम रहेगा। जैसे ही मैथ बनाने लगेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो मेरे भाई 1 नंबर के लिए आप अपना 5 मिनट देंगे कीमती, और दूसरे मैथ जब दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे तब तक आपका टाइम समाप्त हो चुका रहेगा। तो मेरी बातों को मानेंगे, इस सभी के सभी टॉपिकों को आप लोग एक बार लिख लेंगे मेरे भाई। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान को आपको लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का आपका मान देख लेना है, बहुलक वाला आपको देख लेना है। इस टॉपिक को मैं लिखवा चुका हूं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान देखेंगे, फिर उसका इनवर्स देखेंगे, उसके बाद माध्य, माध्यक, बहुलक के बारे में, घन, घना, बेलन, शंकु, वृत्त, गोला, द्विघात समीकरण का सूत्र, उसके बाद में आप लोग देख लीजिएगा बहुपद का सूत्र क्या होता है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि निम्न में से बहुपद कौन सा है या बहुपद नहीं है। बहुपद के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग बता चुका हूं, उसका भी वीडियो क्लास चल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में ये नियामक ज्यामिति की दूरी के सूत्र हो गया। तो मेरे भाई मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से मैट्रिक एग्जाम को अच्छे से क्लियर कीजिए और अपना जो भविष्य है उसको आगे तक ले चलिए। मेरा यही बस कामना है कि आप लोग बहुत बढ़िया से, क्योंकि कल सरस्वती पूजा था, तो मेरे भाई आप लोगों ने बहुत कुछ किया अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत बढ़िया से एग्जाम को दीजिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को पूरे को देख लीजिएगा एक बार, और जितने कोचिंग को डरने की जरूरत नहीं है। मैथ आप लोगों का जो असाइनमेंट में मैं बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। जिन बालकों के पास मेरा असाइनमेंट है वो अपने असाइनमेंट से सभी मैथों को सॉल्व करेगा, क्योंकि लास्ट स्टेप में ही पता नहीं चल पाता है कि कौन क्वेश्चन क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको रिवीजन करें, किसको नहीं करें, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो मेरे भाई जो असाइनमेंट में है 2 नंबर वाला क्वेश्चन उसको देखिएगा, और दोबारा जो मेरा असाइनमेंट कल परसों में दिया गया था, 5 दिन पहले मैं दिया हूं आप लोगों का ऑफलाइन वाले बच्चे को, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसको भी अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं गया हो तो मैं भी उसको डलवा दूंगा, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को देख लीजिएगा अच्छे से। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए मेरे भाई, कि वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं आप लोगों को बस अपनी बातों को पहुंचा सकूं, क्योंकि लड़के मैथ में अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव बनाने में अधिक टाइम लगाते हैं अपना, ठीक है ना। तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, अपने पूरे नंबर को अच्छे लाने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। और आपके पास टाइम नहीं है, अच्छे से बनकर दिमाग को बढ़िया से करके एग्जाम में जाइएगा और बना कर आइए। तब तक आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो में।